साथियों, स्वागत है आपका एसपी सीएलपी स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि हमारे जो लेक्चर चल रहा है अभी संज्ञा का। ठीक है, संज्ञा का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में कैसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है और किस तरीके से पूछता है, ये हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, और हम इसमें भी बताएंगे कि एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछता है और कैसे नहीं पूछता है। देखिए, मैं अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की अपनी कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, कंप्लीट हिंदी कराऊंगा अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तथा यूपी एसआई एग्जाम के लिए। और मैं आपके लिए इस वीडियो में क्या है, एक बेस्ट बुक भी बताने वाला हूं। ठीक है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा मददगार रहने वाली है। ठीक है, और उस बुक की विशेषताएं क्या होंगी मैं उसके लिए ये भी बताने वाला हूं आपके लिए। देखिए, मैंने आपके लिए संज्ञा के जो भेद बताए थे भैया, मैंने अपनी 5 भेद बताए थे। संज्ञा के कितने भेद बताए थे? मैंने आपके लिए 5 भेद बताए थे। पहला था आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा था, दूसरा था आपका जातिवाचक संज्ञा था, और तीसरा था आपका भाववाचक संज्ञा। इन सभी संज्ञाओं के बारे में विद उदाहरण के साथ मैंने आपके लिए बता दिया है। ठीक है, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, और भाववाचक संज्ञा कैसी होती है। देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पर भी बता दूंगा जो भी है। ठीक है, आप उस बात की चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए बताया था कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वह कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वहां से ज्यादातर एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं अपने नोट में बताऊंगा दो संज्ञाएं और हैं। वह कौन कौन सी हैं? आपकी संज्ञा के 2 अन्य भेद हैं। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी हैं, जैसे कि एक है पहला समुदायवाचक संज्ञा। कैसी? समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा में क्या होता है, आपके समूहों का भेद होता है। क्या चीज? समूह का बोध होता है। ठीक है, समूह का क्या होता है? बोध होता है। जैसे कि झुंड, झुंड क्या है? एक समूह कह सकते हैं। मेला, मेला में क्या, बहुत सारी संख्या में, जनसंख्या में लोग आते हैं, तो उसे क्या हो, एक समूह बन जाता है। ठीक है, सेना, दल आदि ये सभी किस में आते हैं? ये शब्द किस में? ऐसे लगे कि कई, मतलब कि पूरा झुंड बन जा रहा है, समूह बन जा रहा है, तो वहां पे क्या होती है? आपकी समुदायवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है वहां पे? आपकी समुदायवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, क्या होती है वहां पे? आपकी समुदायवाचक संज्ञा होती है। दूसरी है आपकी, देखिए समुदायवाचक संज्ञा में क्या है कि समुदाय में शब्द छिपा हुआ है समूह। ठीक है, समुदायवाचक में क्या होता है? समूह का बोध होता है। ठीक है, समुदायवाचक में क्या है? समुदायवाचक में क्या है? आपके समूह का बोध होता है। ऐसा लगे कि मतलब कि समूह, ऐसा यहाँ पे ऐसा लगे किसी भी वाक्य में कि यहाँ पे समूह बन रहा है, तो वहां पे क्या होती है? आपकी समुदायवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि झुंड, मेला, सेना। सेना का क्या होता है? पूरा झुंड होता है। ठीक है, और मेला, मेला में क्या, बहुत सारे लोग होते हैं कि झुंड बन जाता है। ठीक है, और दल, दल मतलब एक व्यक्ति से बनता है क्या दल? कई सारे जब लोग मिलते हैं तभी तो दल बनता है। कई सारी पार्टियां वगैरह जैसे मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि कई द्रव्य आकर के मिलते हैं, तो वहां पे क्या होता है आपका, मतलब कि कई चीजें आकर के मिलती है, तो वहां पे क्या होता है? आपका एक दल बन जाता है। ठीक है, तो वहां क्या होता है? आपका समुदायवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, क्या होती है वहां पे? आपकी समुदायवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, द्रव्य किसे कहते हैं? ये जो मोबाइल है मेरे सामने, वह द्रव्य है। घी, तेल, ये सब क्या है? द्रव्य है। ये मार्कर क्या है? यही एक द्रव्य है। ठीक है, एक ही देखिए, द्रव अलग होता है और द्रव्य अलग होता है। ठीक है, धातु द्रव्य, देखिए धातु द्रव्य अथवा पदार्थों का बोध होता है जिसमें। ठीक है, किसका? पदार्थों का बोध होता है। पदार्थ समझते हैं? घी, तेल, दूध, ये सब क्या होते हैं? आपके पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। दूसरी आती है आपकी, देखिए मैंने आपके लिए बताई थी एक बेस्ट बुक, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है। देखिए, मैं आपके लिए बेस्ट बुक की बात करूं तो वह है आपकी चक्षु प्रकाशन की। कौन सी है आपकी? चक्षु प्रकाशन की। चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक रहने वाली है। आप इसे परचेस कर लीजिएगा, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए यह काफी ज्यादा मददगार रहेगी। ठीक है, तो आप इसे परचेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इस बुक की खास बात यह है, जैसे कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में क्या है, 4 सेक्शन होते हैं। हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का और जीके जीएस का। देखिए, इसमें हिंदी का सिलेबस अलग दे रखा है, मैथ का सिलेबस अलग दे रखा है, जीके जीएस का अलग दे रखा है, और रीजनिंग का अलग दे रखा है। मतलब कि प्रत्येक जो सिलेबस है इसका, एग्जामिनर प्रीवियस ईयर में कैसा से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, उसमें सब कुछ दे रखा है सिलेबस में। ठीक है, अगर आपको सिलेबस पता है तो आप अच्छे से एग्जाम, मतलब कि एग्जाम में उम्मीद करता हूँ आप सिलेबस पता हो जाता है तो पढ़ लेते हैं आप वो, तो आप शायद एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अगर आप सिलेबस पता कर लेते हैं। देखिए, आपके लिए यह बुक जो है, आपके लिए यदि परचेस करना है तो यह आप किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं,
या जो हमारे जो लिंक दे रखा है इस बुक को परचेस करने का, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं, या इंक्वायरी नंबर दे रखा है, आप वहां से बात करके भी मंगा सकते हैं। ठीक है, तो आप मंगा लीजिएगा। ये बुक कौन सी है? चक्षु प्रकाशन की बुक है। इसकी गाइड मिल जाएगी और प्लस प्रैक्टिस सेट आपके लिए दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे परचेस कर लीजिएगा। कौन सी बुक है? आपकी चक्षु प्रकाशन की। ठीक है, SRR पब्लिकेशन वालों की, आप इसे परचेस कर लीजिएगा। देखिए, पहला आता है आपका भाववाचक संज्ञा बनाना। क्या चीज? भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? क्या चीज? भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? देखिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के जो तरीके हैं वह आपके मुख्यतः 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? भाववाचक संज्ञा बनाने के 4 तरीके हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाने के तरीके कितने हैं? आपके 4 तरीके हैं भाववाचक संज्ञा बनाने के। ठीक है, नंबर 1 है आपका जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना। क्या चीज? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना। देखिए, अब आपको यहाँ पे दिक्कत ये हो रही होगी, यदि आपने हमारा पिछले लेक्चर देखा होगा तो शायद आपके लिए दिक्कत ना हो। देखिए, आपके लिए यहाँ पे दिक्कत ये होती होगी कि जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा होती कैसी है। देखिए, भाववाचक में जैसा कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञाओं में ज्यादातर नेगेटिव देखने को मिलेगा। क्या चीज? ज्यादातर नेगेटिव देखने को मिलेगा भाववाचक संज्ञा में। देखिए, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जैसे कि मोबाइल है। ठीक है, तो मोबाइल की क्या है, कई ब्रांडें आती हैं, जैसे है एप्पल है, ठीक है, रियलमी है, वन प्लस है। तो यह सब क्या है, मोबाइल की जातियां आती हैं, मतलब कि कई चीजें आती हैं। जैसे कि ले सकते हैं कार की क्या है, एक कार तो एक कॉमन शब्द है। अब कार में जो है कई कारें आती हैं, जैसे कि फॉर्च्यूनर है, थार है, अल्टो है, ऐसी कई कारें आती हैं। तो वही किसमें आएंगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। ठीक है, किसमें आएंगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए इसमें भी जातिवाचक जो संज्ञा है वह आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या है आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा में। देखिए, आदमी। क्या चीज? आदमी क्या है? यह एक जातिवाचक शब्द है। ठीक है, आदमी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। तो आदमी का भाववाचक में क्या हो जाएगा? आपका आदमियत। ठीक है, भाववाचक में क्या हो जाएगा? आपका आदमियत हो जाएगा। ठीक है, पूछे कि आदमियत में कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी बताएंगे आप? तो आप बताइएगा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे कि इंसान। ठीक है, क्या चीज? इंसान का क्या हो जाएगा? आपका इंसानियत। ठीक है, इंसान का क्या हो जाएगा? इंसानियत। अब पूछे कि बताइए इंसानियत में कौन सी संज्ञा है, तो आप कौन सी बताएंगे? तो आप बताएंगे कौन सी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कि पशु में देखिए, पशु तो एक कॉमन शब्द है। अब पशु जो है कई होते हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है, ठीक है, बैल है, ये सब पशु की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, भेड़ है, बकरी है, ये सब पशु की कैटेगरी में आते हैं। तो पशु का क्या हो जाएगा भाववाचक में? पशुता। चलिए, पशु का क्या हो जाएगा? पशुता हो जाएगा। ठीक है, पूछेगा कि पशुता में कौन सी संज्ञा है, तो आप कौन सी बताएंगे? आप भाववाचक संज्ञा बताएंगे। ठीक है, कौन सी बताएंगे? भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं मित्र। ठीक है, मित्र। ठीक है, मित्र में कैसी संज्ञा है, तो आप कौन सी बताएंगे? आप जातिवाचक संज्ञा बताएंगे। अब पूछे कि मित्रता में कौन सी संज्ञा है, तो आप कौन सी बताएंगे? आप भाववाचक संज्ञा। मित्रता में कौन सी संज्ञा है? आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। देखिए, आपके लिए जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, यह शायद आपके लिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है यह आपके लिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको जातिवाचक पता है, भाववाचक पता है, तो आप आराम से बना लेंगे। दूसरी है आपकी सर्वनाम। ठीक है, दूसरी क्या चीज है? आपकी सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम की जो मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आऊंगा तो आपके लिए और अच्छे से बता दूंगा। फिलहाल मैं सर्वनाम की परिभाषा बता देता हूँ। देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं हम सर्वनाम। अब सर्वनाम से जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? ठीक है, जैसे कि एक सर्वनाम है अपना, तो अपना का भाववाचक क्या हो जाएगा? अपनापन। क्या चीज? अपनापन, अपनत्व। ठीक है, क्या चीज? अपनत्व। ठीक है, पूछे कि अपनत्व में कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी? भाववाचक संज्ञा है। अपनापन में कैसी संज्ञा है, तो आप कौन सी बताएंगे? भाववाचक संज्ञा बताएंगे। अब पूछे कि पराया, ये क्या चीज है? पराया। पराया कैसा है? आपका सर्वनाम है, तो पराया का क्या हो जाएगा? आपका परायापन हो जाएगा। दूसरा है आपका सर्व। सर्व का क्या हो जाएगा? सर्वस्व हो जाएगा। मम का क्या हो जाएगा? ममत्व हो जाएगा। पूछे तो इसी टाइप से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, आपके लिए याद रखना है। देखिए, बात करें तीसरे नंबर पे जो है, तीसरे नंबर पे कौन सी है? तीसरे नंबर पे है आपकी विशेषण से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या चीज? विशेषण से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, विशेषण से क्या चीज? भाववाचक संज्ञा। देखिए, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं हम विशेषण।
ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं हम विशेष्य, ठीक है। जो शब्द ऐसे दोबारा समझिएगा, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, क्या चीज, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं हम लोग विशेष्य कहते हैं। जैसे कि विशेषण है एक मीठा, एक शब्द है मीठा, देखिए मीठा एक विशेषण है। अब भाववाचक में क्या हो जाएगा आपका मिठास, ठीक है। पूछे कि मिठास में कौन सी संज्ञा है तो आप कौन सी बताएंगे आप, तो मिठास में आप कौन सी बताइएगा, आप भाववाचक संज्ञा बताइएगा। जैसे कि मधुर, मधुर क्या है, एक विशेषण है, ठीक है। मधुर क्या भाववाचक से, मधुर का पूछे कि मधुर को भाववाचक में चेंज कीजिए, बदलिए, मधुर का भाववाचक क्या होगा, ठीक है। तो मधुर का क्या हो जाएगा, माधुर्य। ऐसे ही इधर पूछ लेगा कि आदमी का भाववाचक क्या होगा, आदमी का क्या हो जाएगा आपका आदमियत हो जाएगा। इंसान का क्या हो जाएगा, इंसानियत हो जाएगा, ठीक है। और पराय का क्या हो जाएगा, परायापन हो जाएगा। अपना का क्या हो जाएगा, अपनात्व हो जाएगा, अपनापन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एग्जामिनर पूछता है। जैसे कि निर्बल, ठीक है, निर्बल का क्या हो जाएगा, निर्बलता हो जाएगा। पूछे निर्बल, निर्बल का भाववाचक शब्द बताइए, निर्बल का भाववाचक क्या हो जाएगा आपका निर्बलता, ठीक है, निर्बलता। देखिए आपके लिए शायद दिख रहा होगा, ज्यादातर ताता शब्द देखने को मिलता है, ज्यादातर ताता शब्द देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, अगर नहीं याद रहता है तो यह दे रखिए कि ता लास्ट में किसके आ रहा है, ठीक है। देखिए क्रिया से भाववाचक, ठीक है, क्रिया से भाववाचक, क्या चीज, क्रिया से भाववाचक, ठीक है। देखिए क्रिया से भाववाचक, जैसे खेलना एक क्रिया है, खेलना क्या है आपके लिए, क्रिया तो पता ही होगा, क्या बताऊं मैं, ठीक है। खेलना का क्या हो जाता है, खेल हो जाता है, खेलना क्या हो जाता है, खेल हो जाता है। लिखना क्या है, यह एक क्रिया है, क्रिया लिखना का क्या हो जाएगा, लेख हो जाएगा, ठीक है। पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा। कमाना का क्या हो जाएगा, कमाई हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको याद करना है। मैं आपके लिए क्रिया के बारे में, विशेषण के बारे में, ठीक है, सर्वनाम के बारे में, इन सभी के बारे में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो शायद आपके लिए और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल आप इसे याद कर लीजिएगा, और जो हमने बुक बताई थी उसे परचेस कर लीजिएगा, काफी मदद मिलेगी आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।